गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पंडित नवल किशोर शर्मा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दौसा के एमकॉम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के फाइनल ईयर के समस्त विद्यार्थियों का इस वीडियो क्लास में एक बार पुनः स्वागत एवं अभिनंदन। विद्यार्थियों, आज मैं आपको पेपर 5 इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड सोशल सिक्योरिटी औद्योगिक संबंध एवं सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो कि न केवल अध्ययन के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है बल्कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर में से अमूमन एक आध सवाल एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाता है। तो आज जो मैं चैप्टर आपके लिए लाया हूँ इस वीडियो क्लास के माध्यम से, वो है औद्योगिक विवाद, कारण, रोकथाम एवं निपटारा, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, कॉजेस, प्रिवेंशन एंड सेटलमेंट। विद्यार्थियों, जैसे ही विश्व में औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात हुआ, औद्योगिक क्रांति ने विश्व को वरदान के साथ साथ अभिशाप भी दिया। इस क्रांति ने समाज को दो वर्गों में विभाजित कर दिया और एक वर्ग उसमें है प्रबंधक और दूसरा है श्रमिक, और उनके बीच संघर्ष खड़ा कर दिया। पूंजीपति अपनी पूंजी पर अधिकाधिक लाभ कमाना चाहते थे, इसलिए वो श्रमिकों का शोषण करने लगे और उद्योग में जो भी लाभ होता था उसका एक बड़ा हिस्सा वो अपने पास रख लेते थे। ऐसी स्थिति को देखकर श्रमिकों ने संगठित होकर अपने अधिकारों की मांग करी। जब श्रमिकों ने देखा कि पूंजीपति वर्ग लाभों का अधिकांश भाग हड़प जाता है, तो उन्होंने संगठित होकर अपने अधिकारों की मांग चालू की। श्रमिकों को उच्च अधिकार प्राप्त न होने पर विद्रोह होने लगा। अब जब श्रमिकों की उचित मांग पूरी नहीं हुई तो फिर विद्रोह होने लगा और औद्योगिक विवाद उत्पन्न होने लगे या औद्योगिक विवाद हुआ, जन्म हुआ। यह प्रक्रिया औद्योगिक क्रांति के बाद भी निरंतर रूप से चलती आ रही है। सेवा योजक आज भी श्रमिकों का येन केन प्रकार शोषण करते रहते हैं। उनको कम से कम मजदूरी देकर अधिकाधिक कार्य करवाते हैं। उनको अच्छी कार्य दशाएं उपलब्ध नहीं करवाते, वर्किंग कंडीशंस अच्छी उपलब्ध नहीं करवाते, तथा उनको सेवा सुरक्षा भी प्रदान नहीं करते, यानी सेवा की सुरक्षा, जॉब सिक्योरिटी वगैरह भी उनको प्रदान नहीं करते। इन सब के विरोध में श्रमिक हड़ताल, घेराव, प्रदर्शन, बंद आदि का आयोजन करते हैं। ये सभी औद्योगिक विवादों की स्थिति को स्वयं स्पष्ट करते हैं। तो कुल मिलाकर औद्योगिक क्रांति ने विश्व में अच्छा काम किया, उद्योगों का विकास किया तेजी से, लेकिन साथ ही साथ अभिशाप भी बन गई, क्योंकि समाज के दो वर्ग हो गए, एक सेवा योजक, दूसरा श्रमिक, और इन दो वर्गों में आपसी संघर्ष होने लगे। क्योंकि दोनों के उद्देश्य अलग अलग थे। सेवा योजक अधिकाधिक लाभ कमाना चाहते थे और इसलिए उन्होंने श्रमिकों का शोषण स्टार्ट करना शुरू कर दिया, और श्रमिक जो है वो, क्योंकि उनका शोषण होता था और अधिकांश लाभ जो है सेवा योजक हड़प जाते थे, इससे संतुष्ट नहीं थे, इसलिए उन्होंने भी हड़ताल, घेराव, तालाबंदी इत्यादि चीज़ों का सहारा लेना शुरू कर दिया और औद्योगिक विवादों का जन्म शुरू हो गया। अब वास्तव में औद्योगिक विवाद है क्या, ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है क्या? तो औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, मतलब ये अधिनियम 1947 में बनाया गया। तो औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 2K में इसकी परिभाषा दी गई है। उसके अनुसार औद्योगिक विवाद का तात्पर्य सेवा योजक एवं सेवा योजकों के बीच, सेवा योजक एवं श्रमिकों के बीच तथा श्रमिकों एवं श्रमिकों के बीच किसी मतभेद या विवाद से है, जो किसी भी व्यक्ति के नियोजन अथवा अनियोजन, सेवा की शर्तों अथवा श्रम की दशाओं से संबंधित है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ये परिभाषा ये बताती है कि ये जो औद्योगिक विवाद है, ये या तो सेवा योजक अथवा सेवा योजक, श्रमिक अथवा सेवा योजक और श्रमिक अथवा श्रमिक के मध्य विवाद से है, जो किसी व्यक्ति के नियोजन यानी एम्प्लॉयमेंट या अनियोजन नॉन एम्प्लॉयमेंट, सेवा की शर्तों जो टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस होती हैं, या श्रम की दशाओं वर्किंग कंडीशन से संबंधित है।
इसे औद्योगिक विवाद के नाम से जानते हैं। तो उपयुक्त परिभाषा का विश्लेषण करने से ये स्पष्ट होता है कि इस परिभाषा में औद्योगिक विवाद शब्द का प्रयोग अत्यंत ही विस्तृत अर्थ में किया गया है। विभिन्न श्रमिकों, सेवायोजकों और सेवायोजकों एवं श्रमिकों के बीच होने वाले निम्नलिखित प्रकार के विवादों को औद्योगिक विवाद में सम्मिलित किया जाता है। कौन कौन से विवाद? किसी व्यक्ति की नियुक्ति या सेवा मुक्ति अथवा नियुक्ति अथवा अनियोजन से संबंधित विवाद। मतलब कि किस प्रकार का विवाद हो? किसी व्यक्ति की नियुक्ति या सेवा मुक्ति, किसी व्यक्ति को अपॉइंट करना हो या उसको निकालना हो सेवा से, अर्थात नियोजन या अनियोजन संबंधी विवाद हो तो वो औद्योगिक विवाद के अंतर्गत आता है। दूसरा, रोजगार या सेवा की शर्तों से संबंधित विवाद, मतलब एम्प्लॉयमेंट या जो टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट है उनसे कोई बात हो। और तीसरा, श्रम की दशाओं या कार्य दशाओं से संबंधित विवाद, मतलब लेबर की जो दशा है या जो वर्किंग कंडीशंस है उनसे संबंधित कोई विवाद है तो वो औद्योगिक विवाद की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है। ये तो औद्योगिक विवाद की परिभाषा की बात हुई। अब हम औद्योगिक विवाद के लक्षण या कैरेक्टरिस्टिक्स जान लेते हैं तो हमें औद्योगिक विवाद को जानने में और सुविधा होगी कि औद्योगिक विवाद का अर्थ क्या होता है। तो जहाँ तक लक्षणों का सवाल है, पहला लक्षण है औद्योगिक विवाद का कि निश्चित पक्षकारों के बीच विवाद। अब औद्योगिक विवाद कब कहलाता है? औद्योगिक विवाद तब कहलाता है जबकि वह विवाद निम्नलिखित पक्षकारों के बीच उत्पन्न होता है। मतलब कोई भी विवाद औद्योगिक विवाद कब कहलाएगा? जबकि वह निम्नलिखित पक्षकारों के बीच उत्पन्न होगा। पहला, सेवायोजक एवं सेवायोजक के बीच। दूसरा, सेवायोजक एवं श्रमिक के बीच। और तीसरा, श्रमिकों एवं श्रमिकों के बीच। तो अगर इनके मध्य कोई विवाद होता है तो वो औद्योगिक विवाद का हिस्सा कहलाता है। दूसरा, विवाद का संबंध। इन विभिन्न पक्षकारों के मध्य उत्पन्न विवाद तब औद्योगिक विवाद कहलाता है जबकि विवाद का संबंध निम्नलिखित में से किसी भी विषय से हो। मतलब औद्योगिक विवाद कब औद्योगिक विवाद कहलाएगा? कोई भी विवाद औद्योगिक विवाद कब कहलाएगा? जबकि उसका संबंध निम्नलिखित में से किसी भी विषय से हो। जैसे किसी व्यक्ति की नियुक्ति या सेवा मुक्ति से संबंधित हो। मतलब औद्योगिक विवाद कब कहलाएगा? जब किसी व्यक्ति की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट या उसको निकालने, सेवा मुक्ति से संबंधित कोई विवाद हो। दूसरा, किसी व्यक्ति की सेवा के शर्तों से संबंधित हो। और तीसरा, किसी श्रमिक की श्रम दशाओं या कार्य दशाओं से संबंधित हो तो वो औद्योगिक विवाद कहलाएगा। तीसरा, विवाद की विद्यमानता। कोई भी विवाद औद्योगिक विवाद जब कहलाता है जबकि वह विवाद विद्यमान हो। मतलब कहने का मतलब यह है कि विवाद औद्योगिक विवाद कब कहलाएगा? जबकि वास्तव में विवाद विद्यमान हो। विवाद ऐसा हो जिसकी श्रमिक ने सेवायोजक से समाधान की मांग की हो और सेवायोजक ने उसकी मांग को ठुकरा दिया हो या समाधान निकालने से इनकार कर दिया हो तो वो औद्योगिक विवाद कहलाता है। मतलब विवाद की विद्यमानता। विवाद की विद्यमानता का मतलब ये है कि विवाद विद्यमान होना चाहिए। और विद्यमान कब होगा? वो जब माना जाएगा कि जब श्रमिक ने सेवायोजक से समाधान की मांग की हो और सेवायोजक ने उसके समाधान करने से इनकार कर दिया हो तो ये माना जाएगा कि विवाद जो है वो विद्यमान है। नेक्स्ट है विवाद की सूचना। कोई भी विवाद माना जाता है जबकि उसकी सेवायोजक को सूचना दे दी गई हो। मतलब विवाद को औद्योगिक विवाद कब माना जाएगा? उसको औद्योगिक विवाद जब माना जाएगा जबकि विवाद की सूचना सेवायोजक को दे दी गई हो। ऐसी सूचना लिखित या मौखिक, रिटन या वर्बल किसी भी रूप में दी जा सकती है। लेकिन यदि सेवायोजक को विवाद की सूचना नहीं है, मान लीजिए सेवायोजक को विवाद की नोटिस नहीं है, सूचना नहीं है, तो ऐसा विवाद औद्योगिक विवाद नहीं माना जा सकता। नेक्स्ट है श्रमिक एवं सेवायोजक के बीच संबंध होना। अब श्रमिक एवं सेवायोजक के बीच संबंध होने का मतलब यह है कि श्रमिक एवं सेवायोजक के मध्य संबंध होना परम आवश्यक होता है। अब ये श्रमिक और सेवायोजक के मध्य संबंध किस प्रकार का होगा, ये मैं आपको बता दूं कि ये श्रमिक और सेवायोजक के मध्य संबंध जो है वो अनुबंधात्मक किस्म का होगा, अनुबंध के कारण होगा। क्योंकि जब भी श्रमिक काम पर आएगा तो सेवायोजक उसके साथ किसी प्रकार के अनुबंध को करेगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट उससे साइन करेगा। तो दोनों के मध्य संबंध का होना परम आवश्यक है।
यदि मान लीजिए श्रमिक और सेवा योजक के मध्य कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ और कोई उनके मध्य संबंध नहीं है तो फिर वो विवाद औद्योगिक विवाद की श्रेणी में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है विवाद में किसी समूह का सामान्य हित हो। विवाद में किसी समूह का सामान्य हित हो तो भारत की उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है कि यद्यपि औद्योगिक विवाद किसी भी एक व्यक्ति की नियुक्ति या सेवा मुक्ति, सेवा की शर्तों अथवा कार्य की दशाओं से संबंधित हो सकता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ये कहना है कि यद्यपि कोई विवाद किसी एक व्यक्ति की सेवा की नियुक्ति या सेवा मुक्ति, सेवा की शर्तों अथवा कार्य की दशाओं में हो सकता है, किंतु उस विवाद में श्रमिकों के एक समूह का हित अवश्य होना चाहिए। मतलब एक श्रमिक अगर कर रहा है तो उसका विवाद नहीं माना जाएगा, श्रमिकों का, सभी श्रमिकों का या बहुत से या अधिकांश श्रमिकों का उसमें हित होना आवश्यक है। नेक्स्ट है विवाद मान्यता प्राप्त श्रम संघ या अल्पसंख्यक श्रम संघ द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। अब ये भी एक बात है कि औद्योगिक विवाद कब माना जाएगा, जबकि उस विवाद को उच्चतम न्यायालय के अनुसार किसी मान्यता प्राप्त संघ मतलब कोई रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड यूनियन के द्वारा उसको उठाया जाए या अल्पसंख्यक माइनॉरिटी श्रम संघ द्वारा उसको उठाया जाए। तो कहने का मतलब ये है कि उच्चतम न्यायालय के अनुसार न्यायालय में औद्योगिक विवाद किसी भी मान्यता प्राप्त संघ या अल्पमत वाले श्रम संघ द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट है विवाद कुछ कर्मचारियों द्वारा मिलकर प्रस्तुत करना। अब औद्योगिक विवाद संस्था के कुछ कर्मचारियों द्वारा मिलकर प्रस्तुत किया जा सकता है, परंतु ऐसे कर्मचारियों की संख्या उचित होनी चाहिए। मतलब औद्योगिक विवाद कुछ कर्मचारियों द्वारा मिलकर किया जा सकता है प्रस्तुत, लेकिन ऐसे कर्मचारियों की संख्या उचित होनी चाहिए और ये संख्या न्यायालय की दृष्टिकोण में उचित होनी चाहिए। अब न्यायालय के दृष्टिकोण में उचित हो उसके लिए एक केस मैं आपको बताता हूँ कि वर्कमैन ऑफ इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स लिमिटेड वर्सेस मैनेजमेंट ऑफ इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स लिमिटेड के मामले में इंडियन एक्सप्रेस के कार्यशील पत्रकारों में से 25% पत्रकारों ने बात प्रस्तुत किया और कोर्ट ने या न्यायालय ने उसे उचित संख्या में सदस्यों द्वारा प्रस्तुत विवाद मान लिया, क्योंकि इन पत्रकारों का कोई संघ नहीं था। तो इंडियन एक्सप्रेस के मामले में जब कोर्ट में दायर हुआ विवाद तो वहाँ पर केवल उनके जो कार्यशील पत्रकार थे उन पत्रकारों के 25% पत्रकारों ने कोर्ट में केस दायर किया और सुप्रीम कोर्ट ने उसको मान भी लिया। क्यों मान लिया? क्योंकि पत्रकारों का कोई अपना संघ नहीं था। तो विवाद कुछ कर्मचारियों द्वारा मिलकर प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट है कुछ दशाओं में विवाद एक व्यक्ति भी द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। औद्योगिक विवाद अधिनियम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 की धारा 2A के अंतर्गत प्रत्येक श्रमिक को यह अधिकार है कि वह, मतलब जरूरी नहीं कि जो विवाद है कुछ कर्मचारियों द्वारा मिलकर ही प्रस्तुत किया जाए। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 2A जो है वो ये कहती है कि प्रत्येक श्रमिक को भी ये अधिकार है कि वह अपनी सेवा मुक्ति यानी डिसमिसल, सेवा समाप्ति यानी टर्मिनेशन, पदच्युत यानी डिस्चार्ज एवं छटनी यानी रिट्रेंचमेंट संबंधी अपने मामलों को अकेला ही न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है। यानी धारा 2 के अंतर्गत एक श्रमिक को भी अधिकार दिया गया है कि केवल एकमात्र श्रमिक भी, एक अकेला श्रमिक भी, अगर कोई विवाद उसकी सेवा मुक्ति, सेवा समाप्ति, पदच्युत से या छटनी से संबंधित है तो वो अकेला भी विवाद प्रस्तुत कर सकता है। तो आमतौर पर विवाद कुछ कर्मचारी द्वारा मिलकर प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में एक श्रमिक के द्वारा भी विवाद को प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट है विवाद उद्योग से संबंधित होना चाहिए। अब विवाद उद्योग से संबंधित होना चाहिए का मतलब क्या है कि भारत के उच्चतम न्यायालय ने एक मामले में यह स्पष्ट आदेश दिया कि विवाद उद्योग से संबंधित होना चाहिए। मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ये स्पष्ट मत था, बिल्कुल क्लियर व्यूज थे, क्लियर गाइडलाइंस थी कि जो भी विवाद हो वो विवाद उद्योग से संबंधित होना चाहिए। अब व्यक्तिगत जीवन से संबंधित या
अन्य मामले जो उद्योग से संबंधित नहीं है। मतलब अगर कोई श्रमिक व्यक्तिगत जीवन से संबंधित कोई मामला दर्ज कराना चाहता है या अन्य मामले जो उद्योग से संबंधित नहीं हैं, औद्योगिक विवाद की श्रेणी में नहीं आते हैं, उनको हम औद्योगिक विवाद की श्रेणी में कतई नहीं मान सकते हैं। किसी विवाद के पक्षकार एक ही संस्था के सेवायोजक एवं कर्मचारी होने मात्र से विवाद उद्योग से संबंधित विवाद नहीं हो जाता। मतलब यदि किसी विवाद के पक्षकार एक ही संस्था के सेवायोजक एवं कर्मचारी होने मात्र से ही विवाद उद्योग से संबंधित विवाद नहीं हो जाता। कोई विवाद औद्योगिक विवाद तभी कहा जाएगा जबकि वह विवाद पूर्णतः औद्योगिक मामलों से संबंधित हो। तो विवाद का जहाँ तक संबंध है कि विवाद उद्योग से संबंधित होना चाहिए, और यदि विवाद के पक्षकार एक ही संस्था के सेवायोजक एवं कर्मचारी भी हैं तो भी वह विवाद जरूरी नहीं कि औद्योगिक विवाद माना जाए। नेक्स्ट विशेषता है, औद्योगिक विवाद की सुनवाई तभी होती है जबकि विवाद के पक्षकार स्पष्ट होते हैं। मतलब औद्योगिक विवाद की सुनवाई या हियरिंग कब होती है? कोर्ट में। हियरिंग कोर्ट में जब भी होती है जबकि विवाद के जो दो पक्षकार हैं वो एकदम क्रिस्टल क्लियर होते हैं, स्पष्ट होते हैं। नेक्स्ट है, विवाद का मामला भी स्पष्ट होना चाहिए। मतलब जो विवाद के दो पक्षकार हैं वो तो क्रिस्टल क्लियर होने ही चाहिए अपने थॉट्स में, अपने विचारों से, लेकिन साथ ही साथ जो विवाद का मामला भी है वो भी स्पष्ट होना चाहिए। किस मुद्दे को लेकर विवाद है वो मुद्दा भी स्पष्ट होना चाहिए। नेक्स्ट है, औद्योगिक विवाद कार्यमुक्त, पदच्युत, सेवा मुक्ति या छटनी किया हुआ श्रमिक भी प्रस्तुत कर सकता है। मतलब जैसा मैंने पहले ही बताया था कि एक व्यक्ति कर सकता है, तो औद्योगिक विवाद जिस श्रमिक को कार्यमुक्त कर दिया गया हो या पदच्युत कर दिया गया हो या सेवा मुक्त कर दिया गया हो या उसकी छटनी की जा चुकी हो, तो ऐसा श्रमिक भी औद्योगिक विवाद को प्रस्तुत कर सकता है न्यायालय में जाकर। नेक्स्ट है, कर्मचारी सेवा से त्यागपत्र देकर भी औद्योगिक विवाद प्रस्तुत कर सकता है। मतलब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि औद्योगिक विवाद के लिए जरूरी नहीं है कि कर्मचारी या श्रमिक सेवा में रहते हुए ही विवाद उत्पन्न कर सकता है। वो सेवा से त्यागपत्र देकर, रेजिग्नेशन देकर भी औद्योगिक विवाद प्रस्तुत कर सकता है। और लास्ट है, औद्योगिक विवादों में हड़ताल एवं तालाबंदी दोनों शामिल है। औद्योगिक विवाद में हड़ताल एवं तालाबंदी दोनों ही शामिल है। अब आमतौर पर हड़ताल जो है वो श्रमिकों द्वारा की जाती है और तालाबंदी सेवायोजकों द्वारा की जाती है। तो जहाँ तक औद्योगिक विवादों का तात्पर्य है, इसमें विवाद, इस औद्योगिक विवाद में हड़ताल एवं तालाबंदी दोनों ही सम्मिलित होते हैं। हड़तालें कई प्रकार की हो सकती हैं, हड़तालें भी कई प्रकार की होते हैं, जैसे धीरे धीरे कार्य करो, स्लो वर्क कर दो, आप वर्क को एकदम स्लो कर दो, पिकेटिंग, टूल डाउन हड़ताल, मतलब आप अपने जो टूल्स हैं, कार्य करने का औजार हैं, उनको नीचे रख दीजिए, बंद है, घेराव है, सांकेतिक या भूख हड़ताल इत्यादि। तो ये औद्योगिक विवाद के कुछ लक्षण मैंने आपको बताए 15, जो कि औद्योगिक विवाद के संदर्भ में है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चैप्टर में अभी तक मैंने जो पढ़ाया समझ में आ गया होगा। अभी तक अपन ने कोई खास बात की नहीं, अपन ने केवल ये देखा है कि औद्योगिक विवाद क्या होता है और औद्योगिक विवाद के क्या लक्षण हैं। अगली वीडियो क्लास में अपन औद्योगिक विवाद के कारणों की चर्चा करेंगे कि औद्योगिक विवाद के कारण क्या होते हैं, व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, इसकी चर्चा करेंगे। तो आज तो अपन इस क्लास को यहीं समाप्त करेंगे इस बात के साथ कि औद्योगिक क्रांति ने ये तो अच्छी बात करी कि उद्योग धंधों का तेज़ी से विकास किया, लेकिन साथ ही साथ औद्योगिक विकास के साथ साथ औद्योगिक क्रांति का एक अभिशाप भी आ गया कि समाज दो वर्गों में बंटकर रह गया, सेवायोजक और श्रमिक, और इनके मध्य आपसी तकरार और संघर्ष होने लगे, जिनको हम औद्योगिक विवादों के नाम से जानते हैं। और इनके मध्य जो संघर्ष हुए या इनके मध्य जो तकरार हुई या आपसी विवाद पैदा हुए, उसका एकमात्र कारण ये था कि जो सेवा योजक थे या पूंजीपति जो वर्ग था वो अधिकाधिक लाभ कमाना चाहता था, और अधिकाधिक लाभ कमाने के चक्कर में उन्होंने श्रमिकों का शोषण करना शुरू कर दिया। और जब श्रमिकों को ये बात समझ में आई तो वो संगठित होकर इनके खिलाफ इकट्ठे हो गए
और अपनी बात कहने लगे। तो आज भी हम देखते हैं कि सेवा आयोजक जो हैं उनका एकमात्र ध्येय प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, लाभों को अधिकतम करना है। ये इनके इन प्रकार कैसे न कैसे बाय हुक और बाय क्रुक कैसे न कैसे लाभों को बढ़ाया सके। और श्रमिक जो है वो ये चाहता है कि उसको लाभों में हिस्सा मिले, क्योंकि वो वह व्यक्ति है जिसकी वजह से सेवा आयोजक लाभ कमा रहा है, तो वो सोचता है कि उसका हक मारा जा रहा है। यही एक कारण बनता है औद्योगिक विवाद का। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में यहीं समाप्त करता हूँ, इस नोट के साथ कि आपको औद्योगिक विवाद का अर्थ समझ में आ गया होगा और औद्योगिक विवाद की परिभाषाएं जो मैंने आपको बताई वो भी समझ में आ गई होंगी। अगली वीडियो क्लास में हम औद्योगिक विवाद के कारणों के ऊपर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।